नमस्कार। जल का बल H2O मंत्रा जल शक्ति हमारी इस खास पेशकश में हम आपका स्वागत करते हैं। H2O मंत्रा और जल का बल, ये सुनकर आपको कुछ अंदाजा हो गया होगा। दरअसल H2O मंत्रा एक स्टार्टअप है और जल शक्ति की बात आज देश के प्रधानमंत्री तो कर ही रहे हैं। जल शक्ति हमारे लिए कितनी जरूरी है, यानी जल का बल, जो कि H2O मंत्रा की पंचलाइन भी रही है, वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। दरअसल स्टार्टअप इंडिया ने मौका दिया है आज युवाओं को दोबारा हिंदुस्तान में काम करने का। H2O मंत्रा की जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए क्योंकि ब्रेन ड्रेन यानी हमारे टैलेंट का देश से बाहर जाना और काम करना, यह अभी तक चलता रहा था। स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू होने के बाद रिवर्स ब्रेन ड्रेन यानी बाहर जो टैलेंट था वो दोबारा हिंदुस्तान में काम करने का मौका देख पा रहा है, अपॉर्चुनिटीज देख पा रहा है। H2O मंत्रा की शुरुआत भी ऐसे हुई। दरअसल सिंगापुर में लंबे समय से, करीब 12 सालों से काम करने वाले जाने माने वाटर साइंटिस्ट डॉक्टर शैलेश खरकवाल ने इसकी शुरुआत की भारत के लिए। ये बात अलग है कि वो ऑलरेडी सिंगापुर के कई बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, वो वहाँ भी एक स्टार्टअप चलाते हैं जिसको कई अवार्ड्स भी मिले हैं। इसके बावजूद उन्हें लगता है कि अब भारत में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इन अपॉर्चुनिटीज़ को मुहैया करवाया है स्टार्टअप इंडिया जैसे मंच ने। बड़ी खुशी की बात है कि आज डॉक्टर शैलेश खरकवाल हमारे बीच में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर शैलेश खरकवाल आपका स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत बधाई आपको H2O मंत्रा के लिए और आपके प्रयासों के लिए। नमस्कार। और H2O मंत्रा की ये यात्रा तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक स्टार्टअप इंडिया, इन्वेस्ट इंडिया और जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे डिपार्टमेंट मदद नहीं करते। और ये डिपार्टमेंट्स जमकर खड़े हुए हैं तमाम स्टार्टअप्स के साथ और उन्हें हर मौके पर, हर पल सपोर्ट कर रहे हैं। जेम की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर अनुराग अवस्थी जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी हमें बताएंगे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस क्या है, डॉक्टर शैलेश की मदद किस तरह से उन्होंने की है, या डॉक्टर शैलेश क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। इन तमाम मसलों पर उनसे बातचीत होगी। बहुत बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया किस तरह से स्टार्टअप्स की मदद कर रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट से इनका लेना देना है, इंक्यूबेशन से इनका लेना देना है, या फिर किस तरह से ये डिपार्टमेंट स्टार्टअप्स के साथ खड़ा होता है, ये बताने के लिए इन्वेस्ट इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर निशांत मल्होत्रा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। निशांत, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू प्रवीण। तो ये बातचीत बहुत बढ़िया होने वाली है क्योंकि ये बात सिर्फ डॉक्टर शैलेश की यात्रा की नहीं है। जितने भी एस्पायरिंग स्टार्टअप्स हमें देख रहे हैं उन्हें भी आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हिंदुस्तान में आपके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितने मौके हैं, ये आप जान पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़े। उससे पहले ये छोटी सी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि जल का बल ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी हमारे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कैसे H2O मंत्रा जैसे स्टार्टअप इसमें भारत की मदद कर सकते हैं, एक आम हिंदुस्तानी की मदद कर सकते हैं, और क्या है जल का बल, पहले उस पर एक नजर डालते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में हम भारतीय बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि हमारे पास पानी के प्राकृतिक स्रोत प्रचुरता में मौजूद हैं। लेकिन प्राकृतिक स्रोतों के सही इस्तेमाल और पेयजल के मामले में हमारी हालत बद से बदतर होती जा रही है। इन हालात से निपटने के लिए हमें इनोवेशन की ताकत को समझना होगा। एक तरफ सिंगापुर ने पानी का कोई प्राकृतिक स्रोत न होते हुए भी खुद को पानी के मामले में आत्मनिर्भर बना लिया। दूसरी तरफ भारत के पास पानी के पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत मौजूद होते हुए भी पेयजल और प्रदूषित पानी की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। सिंगापुर की सफलता के पीछे उसके इनोवेशंस और वाटर ट्रीटमेंट के क्षेत्र में की गई रिसर्च है, जबकि भारत में अब भी पानी के व्यावसायिक पहलू पर ज्यादा ध्यान है। इनोवेशंस पर कोई फोकस नहीं किया गया। नीति आयोग के हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में लगभग 60 करोड़ लोग सुरक्षित पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। लगभग 2 लाख लोग हर साल प्रदूषित पानी से पनपने वाली बीमारियों से मरते हैं। 24 राज्य सुरक्षित पेयजल के मामले में गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं। 2030 तक शुद्ध पेयजल की डिमांड दोगुनी होने वाली है। पानी के व्यवसाय से ज्यादा अहम है आने वाले समय के लिए खुद को इनोवेटिव टेक्निक्स के जरिए तैयार करना। H2O मंत्रा एक ऐसा स्टार्टअप है जिसने भविष्य में पानी को लेकर आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए अपने इनोवेशन भारतीय बाजार में रखे हैं। इस स्टार्टअप की ताकत है दुनिया के जाने माने वैज्ञानिकों की एक ऐसी टीम जहां नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर,
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अमेरिका और IIT खड़गपुर जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल हैं। इन इनोवेशंस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दुनिया में अपनी अचूक वाटर टेक्निक्स के लिए पहचाने जाने वाले देश सिंगापुर के सबसे नामी गिरामी वैज्ञानिकों ने मिलकर ये स्टार्टअप तैयार किया है। पिछले 12 सालों से भारतीय मूल के सिंगापुर में काम करने वाले वाटर साइंटिस्ट डॉक्टर शैलेश खरकवाल हमेशा से वर्ल्ड क्लास टेक्निक को भारत के गांव-गांव तक पहुंचाने का सपना देखते थे। इस सपने को उन्होंने H2O मंत्रा स्टार्टअप के जरिए पूरा करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। आज देश भर के कई राज्यों में H2O मंत्रा की एडवांस और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का फायदा शहरी और ग्रामीण इलाकों को मिल रहा है। इस एडवांस टेक्नोलॉजी की सबसे अहम बात यह है कि इसमें बिजली और पानी की बर्बादी बाजार में मौजूद अन्य कन्वेंशनल टेक्निक्स के मुकाबले काफी कम होती है। सिंगापुर की इस आधुनिक प्लग एंड प्ले मॉड्यूलर सिस्टम टेक्नोलॉजी को दुर्गम ग्रामीण इलाकों तक में इंस्टॉल करना और मेंटेन करना भी बहुत आसान है। H2O मंत्रा ने ऐसे भी प्लांट बनाए हैं जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित हैं और बिजली न होने की स्थिति में भी ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या से निजात दिलवा सकते हैं। ये एक लो कॉस्ट, लो मेंटेनेंस टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसे चलाना और मेंटेन करना भी बहुत आसान है। अन्य खर्चे नहीं होने की वजह से दूसरी टेक्नोलॉजीज के मुकाबले ये कई गुना सस्ती है। अपनी इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल H2O मंत्रा ने अलग अलग प्रोडक्ट्स में किया है, जिनमें खास तौर पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट ETP, वाटर ATM, कम्युनिटी बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सोलर बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फ्लोराइड आयरन आर्सेनिक ट्रीटमेंट प्लांट, पोर्टेबल जीरो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट। H2O मंत्रा अपनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के साथ साथ इनोवेटिव बिजनेस मॉडल पर भी काम करता है। इसके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से दिव्यांगों और स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा चलाए जाने वाले प्लांट उल्लेखनीय योगदान है। एक शानदार कहानी है और इस कहानी के साथ साथ में हमें ये भी समझना होगा कि कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं ऐसे युवाओं के लिए, क्योंकि स्टार्टअप्स का बेसिक फंडा ये है कि आप लोगों की परेशानियों का हल कैसे निकालते हैं, क्या आपके पास सॉल्यूशंस हैं। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे पास ये है कि पानी के कहीं सोर्सेज हैं भी तो साफ पानी नहीं है। डॉक्टर शैलेश, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। सबसे पहले ये बताएं कैसे आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई एंड ऑल द वे फ्रॉम सिंगापुर, आप सिंगापुर इतने लंबे समय काम करते रहे, आपको क्यों लगा अचानक कि अब इंडिया में काम करना चाहिए, और क्या इसकी वजह कहीं स्टार्टअप इंडिया या इस तरह का कोई मिशन शुरू होना था? किस तरह से आपको हालात बदले हुए लगे? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडिया गॉट ह्यूज चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, एंड इंडिया गॉट ह्यूज मार्केट। तो जब मार्केट और चैलेंजेस मिल जाते हैं, दैट कॉम्बिनेशन क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज़। सो इंडिया गॉट ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो, सो दैट मेड अस टू कम बैक टू इंडिया। मैं सिंगापुर में लगभग 12 सालों से हूँ। मैं अपना PhD नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से किया। उसके बाद हम लोग वाटर फील्ड पे बहुत सारे नए नए इनोवेशंस करते जा रहे थे, और हम सिंगापुर का नेशनल वाटर एजेंसी है PUB, पब्लिक यूटिलिटी बोर्ड, जो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंदर में आता है, उनके साथ मिलके हमने सिंगापुर में, क्योंकि सिंगापुर एक खुद से एक वाटर चैलेंज कंट्री रहा है, बट अपनी इनोवेशंस, अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से आज सिंगापुर एक वाटर इनोवेशन में बेंचमार्क कंट्री है। तो हम लोगों ने सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक न्यू वाटर को इनोवेट किया, जिससे हम सीवेज वाटर को इस हद तक क्लीन कर सकते हैं, अल्ट्रा प्योर, कि उसे आप पी सकते हैं। तो सिंगापुर का 55% ऑफ टोटल सिंगापुर वाटर रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय दिस न्यू वाटर। उस अल्ट्रा प्योर वाटर को हम इंडस्ट्रीज़ में देते हैं, रिजर्वायर में मिक्स करते हैं और पीने योग्य बनाते हैं। तो तब ऐसा लगा कि इंडिया में भी हमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में वाटर की समस्या एग्जैक्टली आपके कौन से इनोवेशन है जो अभी इंडिया के काम आ रहे हैं, और क्या न्यू वाटर जैसी कोई चीज़ आपने इंडिया में भी कहीं प्रयोग करने की कोशिश की है? जी बिल्कुल, हम लोगों ने स्मार्ट सिटी भोपाल के साथ, स्मार्ट सिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत 100 ओवर स्मार्ट सिटीज़ आर बीइंग मेड। तो हम लोगों ने स्मार्ट सिटी भोपाल के साथ एक ऐसा प्लांट बनाया,
और उनके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे ही वो एक डेमो प्लांट लगाया जहाँ पे हम सीवेज वाटर जो हम उनके पंपिंग स्टेशन से ले रहे हैं उसे हम ड्रिंकिंग वाटर बनाते हैं और उसको गवर्नमेंट ने डिफरेंट लैब्स में टेस्ट किया और पाया कि हाँ ये जो बॉटल्स में जो ट्रीटेड वाटर आता है ये उसी क्वालिटी और बल्कि उससे बेहतर क्वालिटी का वाटर हम लोगों ने उससे बनाया। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि सीवेज वाटर को ट्रीट करने का। उसके अलावा हम लोगों ने सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि इंडिया जो रियल इंडिया बसता है वो गाँव में है और गांव में पानी की समस्या बहुत विकराल है। जबकि गांव एक हमारे लिए एक इस तरीके का एग्जाम्पल थे जहां पे पानी का मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से हुआ करता था, पर वाटर कंटेमिनेशन और बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर को यूज़ कर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से आज पानी की समस्या वहाँ पे है। तो हम लोगों ने ऐसे प्लांट्स बनाए जो कि सोलर बेस्ड हैं, वाटर का जो वेस्टेज है उनमें काफ़ी कम है और इस तरीके के प्लांट्स को हम लोगों ने गांव की महिलाओं स्वयं सहायता समूह के द्वारा ही चलाया जिससे कि उनमें एक एम्पावरमेंट भी हुआ। आपकी यात्रा को समझने के लिए शुरुआत कैसे हुई उसको दिखाना जरूरी है। तो डॉक्टर शैलेश ने किस तरह से नर्मदा के किनारे पहला प्लांट लगाकर भारत में शुरुआत की थी और किस तरह बहुत हाई टर्बिडिटी के पानी को एकदम शुद्ध किया था। और एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जिसमें थोड़ा सा दुख और झटके भी हैं और साथ ही साथ में वहाँ पर एक एनकरेजमेंट भी दिखाई पड़ता है। उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नर्मदा के किनारे किस तरह डॉक्टर शैलेश खरकवाल ने पहली बार एक प्लांट लगाया था और कैसे पानी को फिल्टर किया था, वो एक छोटी सी क्लिप है जो हम दर्शकों को यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। This is H2O Mantra's ultra filtration system that is very innovative technology which we have developed now, and this is the demo system we have installed in a village called Ramnagar. This is near Bhopal in Madhya Pradesh. This is Narmada river, you can see at the right side, and we have lifted water around 200 feet and we lifted it to the storage tank. You can see at my leftmost side, this is a storage tank. This was the type of water which we got from Narmada river, and this is the clean water which we purified. You can see this is the treated water tank and the treated water is being collected here. This ultra filtration system can remove all kind of virus and all kind of bacteria, all kind of suspended solid, and they can decrease TDS also. It produces high quality of water which can be consumed by everyone. I think for village purpose where we don't have any electricity and we don't have clean water, we can use this kind of system which can provide us clean water, ultra pure water without electricity. And this kind of system we can put in every villages so that village people don't need to rely really on the government. They can be self-sustainable of pure water. इस छोटी सी क्लिप के पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी है। इसमें आप देख रहे होंगे डॉक्टर शैलेश जो हैं बहुत थके हुए भी दिख रहे हैं, दाढ़ी वगैरह बड़ी हुई है इनकी। तो ये 15-20 दिन रहकर जो आप पाइपलाइंस देख रहे हैं उस तक की फिटिंग खुद डॉक्टर शैलेश खरकवाल ने यहाँ पर आकर की। ये उनका पैशन था। वो यहाँ पर मजदूर भी ला सकते थे लेकिन वो खुद अपने पाइप्स वगैरह को गाड़ी में डालकर ले जाते थे, खुद इन छोटे से छोटा काम वहाँ पर किया। इसलिए आपको बहुत आर्टिस्टिक ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आप विश्वास करिए उस इलाके का पूरा गांव उसी दिन से इस साफ पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर चुका था। कैसे ये जर्नी शुरू हुई थी, किसकी वजह से ये जर्नी शुरू हुई, मैं चाहूँगा दर्शकों को वो ज़रा आप थोड़ा सा बताएं। मैं इंडिया में कुछ करना चाहता था। थोड़े साल आपको पहले ले जाता हूँ अपने चाइल्डहुड में। एक्चुअली मैं उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे से आता हूँ, उसका नाम है टनकपुर। और हम लोग जब पहाड़ों में रहते हैं तो देखते हैं इट्स एन आयरनी कि जो देश की जो मेजर रिवर्स हैं गंगा और यमुना वो पहाड़ों से निकलती हैं और पहाड़ में लोग पानी नहीं मिलने की वजह से प्यासे हैं। काफ़ी दूर दूर तक मैंने लोगों को जाते हुए देखा है, 2 किलोमीटर दूर जाते हैं और सिर्फ 1 जैरिकन पानी लाने के लिए। तो कुछ इस विषय में करने का एक जुनून बहुत काफ़ी पहले से था। तो जो इस मिशन को लेकर जो शुरुआत हुई वो हम लोगों ने भोपाल से किया। हमारे बहुत ही प्रिय लेट ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट श्री अनिल माधव दवे जी थे
मैं उनके टच में आया बिकॉज वो नर्मदा ये पे उन्हीं के आश्रम की तस्वीरें थी। मैं चाहता था यही दर्शकों को बताना जी। कि ये जो आप देख रहे थे, अनिल माधव दवे जी ने एक नर्मदा के किनारे एक आश्रम बनाया था, वहां की तस्वीरें थी। वहीं पर ये पहला प्लांट आपने लगवाया था, उसके बाद इस जर्नी की शुरुआत हुई। इस पर थोड़ा और बातचीत करते हैं। मैं निशांत और अनुराग जी को भी जोड़ना चाहूंगा। पहले जेम की या अनुराग जी से हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। अनुराग जी, जेम ने भी डॉक्टर शैलेश को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर कई जगह पर प्रोजेक्ट किया, आप भी कई मीटिंग्स में उनको लेकर जाते हैं, तो किस तरह से इन्होंने काम किया, जेम ने इन्हें क्या सपोर्ट किया है, कैसे मदद जेम इनकी कर पाया है? जेम ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है, स्टार्टअप रनवे, जिसपे अलौकिक और रचनात्मक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लिस्ट करने का एक मौका मिलता है। H2O मंत्रा उसी एक प्रोसेस के द्वारा आया था और फिर अब मार्केट प्लेस में अपने प्रोडक्ट को तमाम सरकारी विभाग, मंत्रालयों, कार्यालयों तक अपना परिचय दे रहा है। उसके तहत इनको कुछ ऑर्डर्स मिले हैं और अब ये एक रेगुलर मार्केट प्लेस की प्रोसेस में आ गए हैं, जिसके तहत ये सरकारी प्रकरण के एक अभिन्न अंग बन चुके हैं, एक हिस्सा बन चुके हैं। तो कैसे आगे, मतलब क्योंकि अभी आपको कई स्टार्टअप सुन भी रहे होंगे इस वक्त, डॉक्टर शैलेश भी यहाँ पर मौजूद हैं, कैसे इनके लिए अपॉर्चुनिटीज आगे की देखते हैं? मतलब जब कोई इतना काम कर लेता है या इनके काम को या इनकी प्रोडक्टिविटी, इनोवेशंस को हम देख रहे हैं, तो कैसे जेम ऐसे लोगों को आगे प्रमोट कर सकता है? जेम 3 साल पुराना सरकार का एक स्टार्टअप है जो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में एक नया डिस्ट्रप्शन लाया है। ये एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जिसपे तमाम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो सरकारी विभाग, मंत्रालय, कार्यालयों को ज़रूरत होती है, उनकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए जाते हैं। और इसी कोशिश में जो स्टार्टअप्स अलौकिक और रचनात्मक प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, उनको भी हम लिस्ट करते हैं ताकि वो सरकार के संज्ञान में आए और सरकार इन स्टार्टअप्स की जो प्रोडक्ट्स की फंक्शनैलिटी है उनको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। यानी इनके प्रोडक्ट्स अब सरकार के पास ज्यादा से ज्यादा धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। यही आप लोगों का प्रयास रहेगा। मैं निशांत के पास आऊं, उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे डॉक्टर शैलेश, आपकी जेम से क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं और क्या ये जो नए डिपार्टमेंट्स बने इनसे आपके लिए व्यवसाय करना आसान हो पाया है और क्या इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश? क्योंकि आप मैं कंपैरिजन में नहीं जाना चाहता, बट आप सिंगापुर में भी अपना स्टार्टअप चलाते हैं, वहां भी आप काम कर रहे हैं, आप इंडिया में भी काम करते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है? पहले जेम से, फिर मैं निशान से बात करूंगा, उनसे भी आप अपनी एक्सपेक्टेशन। फर्स्ट आई वुड लाइक टू कॉम्प्लीमेंट जेम। जेम इज रियली जेम बहुत अच्छा काम कर रहा है। और हम लोग जैसे स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट के साथ काम करने में जो बाधाएं आती थी, हम गवर्नमेंट को सीधे अप्रोच नहीं कर पाते थे, बहुत सारी बाधाएं आती, गवर्नमेंट हमसे नहीं खरीद पाती थी क्योंकि तमाम बड़ी कंपनीज हैं जो कि जिनको नेटवर्क है गवर्नमेंट के बीच में, तो ऐसी कंपनियों के बीच में एक स्टार्टअप का आना बहुत बड़ी बात रहती थी। तो जेम ने हमें वो प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया। और जेम में बहुत शुरुआती समय से हूँ, पहले जेम वर्जन 1, 2 और अभी मेरे ख्याल से जेम वर्जन 3 चल रहा है और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स जेम में आए हैं, उनके एल्गोरिदम में बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। इसके साथ साथ जो मेजर चीज़ है, जेम हमें इंश्योरिटी देता है कि हम अपना पेमेंट अपने क्लाइंट से टाइमली ले सकें। वो एक बहुत बड़ी जेम की पहले सरकारी पैसा मिलना, ऐसा इस तरह की दिक्कत आ जाएगी, इस तरह की बातें होती थी, तो नए व्यवसायी उसमें थोड़ा सा डरते झिझकते थे। मेरी एक एक्सपेक्टेशन जो जेम से इस समय है, जेम बहुत व्यापक तरीके से फैल रहा है, स्टार्टअप्स के बीच में काफ़ी और कंपनीज के बीच में काफ़ी अभी पॉपुलर है। इसी तरीके से जेम को एक छोटे छोटे लेवल पे भी जाना चाहिए, जैसे पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। मैं चाहता हूँ कि हर स्टेट्स के, जैसे चाहे वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बड़े स्टेट्स हो, बिहार हो, तमिलनाडु हो, इन सब की जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, पंचायत है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सब भी जेम से जुड़े और अपना प्रोक्योरमेंट जेम के थ्रू। डिजिटल इंडिया का सपना तभी पूरा होगा जब गांव में हर जगह पर ये पहुंचेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके प्रयास चल भी रहे होंगे और इसमें थोड़ा समय भी लग रहा है, क्योंकि हम जानते हैं चुनौतियां कि वहां पे डिजिटाइज करना या लोगों को सिखाना, इसमें थोड़ा समय लगता है। निशांत, मैं आपको अब चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। इन्वेस्ट इंडिया किस नजरिए से ऐसे स्टार्टअप्स को देखता है? आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं कि ऐसी कोई एक सक्सेस स्टोरी आती है? ऑलरेडी ये अपना सक्सेसफुल काम कर रहे थे, बट नाउ ही इज ट्राइंग टू क्रिएट अनदर सक्सेस स्टोरी इन इंडिया। आपको क्या लगता है कितनी अपॉर्चुनिटीज डॉक्टर शैलेश खरकवाल जैसे इनके स्टार्टअप्स की तरह अन्य स्टार्टअप्स के लिए है, और इन्वेस्ट इंडिया उसमें किस तरह से मदद कर रहा है, कैसे देखता है? थैंक यू प्रवीण। बेसिकली अगर हम देखें, भारत में काफ़ी चैलेंजेस हैं, काफ़ी सोशल प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी गैप्स हैं। इन चैलेंजेस को सॉल्व करने का एक मात्र सोल्यूशन है टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेटिव सोल्यूशंस जो स्टार्टअप्स पोजेस करते हैं।
डॉक्टर शैलेश, जैसे कि अभी आपने बताया, वो कॉरपोरेट्स के बीच में खड़े होके गवर्नमेंट के साथ काम कर पा रहे हैं, उनके अगेंस्ट compete कर पा रहे हैं और नर्मदा का पानी साफ करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचा पा रहे हैं। हम ऐसे स्टार्टअप्स को काफ़ी प्रमोट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सारे स्टार्टअप्स अपने इनोवेटिव आइडियाज़ लेके जेम स्टार्टअप रनवे पे आए, अपना प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट करें और गवर्नमेंट के साथ काम करने की इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। हमारा विजन यही है कि जैसे अभी हमने पानी की समस्या देखी है, अभी हमने फ्लड्स की समस्या हम देख रहे हैं, भारत में काफ़ी चल रही है। हम चाहते हैं कि क्या इनोवेटिव सॉल्यूशंस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करें और इन सॉल्यूशंस, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएं। तो हम इन्वेस्ट इंडिया की साइड से हमने स्टार्टअप इंडिया मूवमेंट, जैसे आपने की बताया, H2O मंत्रा हमारे साथ एक जुड़ा हुआ स्टार्टअप है। इन्होंने पहले DPIIT रिकग्निशन अवेल किया। इस रिकग्निशन अवेल करने के बाद इनको प्रायर एक्सपीरियंस, प्रायर टर्नओवर, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जैसे रिक्वायरमेंट्स पे एग्जेम्पशन मिली। इन एग्जेम्पशंस का मूल्य महत्व क्या है? इन एग्जेम्पशंस को लेने के बाद स्टार्टअप्स भी अब कॉर्पोरेट्स के साथ compete कर सकते हैं। अभी तक बड़े बड़े बिजनेस घराने ही काम कर पाते थे। एक किसी के पास छोटा इनोवेशन है, प्रोडक्ट है, तो उसे लगता था कि मैं इतने बड़े कंपटीशन में कहाँ आ पाऊंगा। लेकिन अब इन्वेस्ट इंडिया, जेम ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जहां पर आप भी इन बड़े कॉर्पोरेट घरानों के बीच में अपना कंपटीशन दे सकते हैं। क्या डॉक्टर शैलेश आप दे पा रहे हैं, या आप कुछ निशान से पूछना चाहें, या क्या एक्सपेक्टेशन आपकी इन्वेस्ट इंडिया, या इन्वेस्ट इंडिया आपको कितना समझ में आता है? जेम के तो आप एक्सपर्ट बन गए, ऐसा लग रहा है। नहीं, जैसा निशांत ने कहा कि जेम, इन्वेस्ट इंडिया या स्टार्टअप इंडिया या जेम, ये सब हमें एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट के साथ। आगे हम भी एक कंधा मिला के उनके साथ compete कर सकते हैं बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है द मेन थिंग इज़ योर आइडिया, योर इनोवेशन। और जो कॉरपोरेट जो इंडस्ट्रीज़ है वो एक इनोवेशन को आगे बढ़ाने में उतना ज़्यादा प्रोग्रेसिवली काम नहीं कर पाता जितना एक नया स्टार्टअप कर पाता है। इज इट अ न्यू स्टार्ट निशांत? इसलिए क्योंकि जेम से काफ़ी जुड़े हुए हैं, इन्वेस्ट इंडिया से कैसे जुड़े? इन्वेस्ट इंडिया इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। हम स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को होस्ट करते हैं। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो है उसके तहत हमने जैसे इनको प्रायर एक्सपीरियंस, प्रायर टर्नओवर पे हमने एग्जेम्पशन दी, EMD पे एग्जेम्पशन दी। इसके अलावा हमने जेम के साथ एक काम करके एक इंटीग्रेटेड मॉडल क्रिएट किया है जहाँ पे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स भी लिस्ट कर पाएँ। अभी तक हमें गवर्नमेंट में जो प्रोक्योरमेंट हो रही है, अभी हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए। ब्लॉकचेन कभी ना कभी जब लीगलाइज हो तब वो यूज़ किया जाए। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हम नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट करा जाए। जी, अभी ये शो ऐसा इतनी तेज़ी से इसका टाइम बीता है कि मुझे पता ही नहीं लगा कि कब बातचीत में, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातचीत है। मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी हम इसी तरह और कई मौक़ों पर बातचीत करते रहेंगे। लेकिन फाइनली डॉक्टर शैलेश, आप उन तमाम एस्पायरिंग स्टार्टअप से क्या कहना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं या आपकी तरह जेम के साथ, इन्वेस्ट इंडिया के साथ, स्टार्टअप इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं? मैं जो एस्पायरिंग स्टार्टअप्स हैं उनको एक चीज़ ये ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट थिंग इज़ द आइडिएशन। आपके आइडिया में बहुत दम होना चाहिए, वो आइडिया सोसाइटी को लेकर हो। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखते हैं, जैसे कि किसी चीज़ में कहीं पहुंचने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, या किसी चीज़ को मॉनिटर करना उतना इजी नहीं है, रिमोट एरिया आप मॉनिटर नहीं कर पाते हैं। वाटर को लेके एक जनरलाइज चीज़ हो जाती है कि RO ट्रीटमेंट करना है, तो आपके पास बहुत सारे अलग आइडियाज़ होने चाहिए कि आपके जो ट्रीट करने की ज़रूरत है आप उसे ट्रीट करें, कस्टमाइज करें। एक चीज़ मेंशन करना भूल गया, फर्स्ट टाइम इंडिया में, अभी NGT ने भी इसको गंभीरता से लिया है कि RO का पानी खतरनाक है। फर्स्ट टाइम नॉन RO टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई कर रहा है तो वो H2O मंत्रा कर रहा है या डॉक्टर शैलेश कर रहे हैं। और जो प्लांट आप देख रहे थे, जो नर्मदा वाला आपने प्लांट देखा, वो भी एक नॉन RO टेक्नोलॉजी थी, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देश के लिए। और इनकी कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी दिया गया है। $50,000 का ये अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। उसके बारे में थोड़ा सा आप दर्शकों को बताएं क्या अवार्ड आपको मिला है, और फिर उसके बाद हम विदा लें। जी, अभी मैं हैप्पी हूँ सबके साथ शेयर करने के लिए इस बात को कि इमेजिन H2O एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ग्लोबली एक बड़ा नाम है, जो वाटर के फील्ड पे कंपनीज, स्टार्टअप्स बेसिकली जो काम करते हैं, उनमें जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं उनको लेके एक चैलेंज करता है। तो हमें इनोवेटिव इमेजिन H2O एशिया चैप्टर में वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टअप्स का अवार्ड मिला है, और उसके तहत हमें $50,000 का एक ग्रांट मिला है जिसको हम सोशल प्रोग्राम्स में वाटर
ट्रीटमेंट के लिए लगा सकते जी हैं। अनुराग जी, फाइनली हम कुछ ऐसा शुरू करने वाले हैं इस तरह से प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप्स को, कुछ अवार्ड्स या इस तरह की मदद? वेल, स्टार्टअप रनवे अपने आप में एक अलौकिक मंच है जिस पे तमाम स्टार्टअप्स 12 ग्लोबली रिकग्नाइज स्टार्टअप सब सेक्टर्स के तहत अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद वो तमाम सरकारी मंत्रालय, विभागों, कार्यालयों से अपना परिचय दे सकते हैं। इससे आप डायरेक्टली पब्लिक प्रोक्योरमेंट में आते हैं, जो किसी भी देश का 15 से 20% जीडीपी का हिस्सा होता है। तो ये अपने आप में एक अलग मार्केट है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट में सिर्फ गवर्नमेंट बायर्स होते हैं और पेमेंट्स एश्योर्ड हैं। कितने स्टार्टअप जुड़ गए निशान फाइनली चलते चलते अभी आपसे, और कितने और आप लोग उम्मीद कर रहे हैं, क्या टारगेट रखा है? स्टार्टअप इंडिया के साथ करीब 20,000 स्टार्टअप्स जुड़ चुके हैं। उनमें से करीब 2,500 स्टार्टअप्स जेम स्टार्टअप रनवे पे रजिस्टर कर चुके हैं। एंड इनका जो ग्रॉस मार्केट सेल्स जो मैं बोलूँगा, वो 400 करोड़ रुपए की सेल्स जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कर चुके हैं। तो ये हमारे लिए एक अच्छी शुरुआत है, बहुत बड़ी शुरुआत है। एंड हम इसको चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप आएँ और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब ये चर्चा आगे भी कई बार जारी रहेगी, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव बातचीत रही। मुझे भी एज स्टार्टअप एंथुजियास्ट काफ़ी चीज़ें आप लोगों से जानने को मिली। डॉक्टर शैलेश, आपका बहुत शुक्रिया। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये एनकरेजमेंट आपको मिलता रहेगा इन्वेस्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जेम सारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से, और आप हिंदुस्तान के लिए नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बहुत धन्यवाद। खास कार्यक्रम में शामिल हुए। निशांत, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इन्वेस्ट इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अनुराग जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जेम को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। जल का बल, हम सबको इस जल शक्ति को समझना है। जन शक्ति फॉर जल शक्ति, ये मिशन हमारा ऑलरेडी चल रहा है। उसमें अगर स्टार्टअप्स भी जुड़ते हैं तो सचमुच देश बहुत तेजी से तरक्की करेगा, देश बहुत मजबूत होगा। ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन, यानी दोबारा हमारे पास जो टैलेंट लौट कर आ रहा है, विश्वास करिए आने वाले समय में भारत की तस्वीर कुछ और होगी। चुनौतियों से हम पार पा पाएंगे, इसी उम्मीद के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार।